नमस्कार साथियों, जो आज सुबह हमने पंचायत की थी भाई दीपक के हत्याकांड के विषय में, उस पंचायत में निर्णय लिया गया था। हमारी शर्तें थी कि हमारी मर्डर की जांच सीआईए से की जाए, हमारे इस मुकदमे में जो और 15 नाम दिए थे वो नाम जोड़े जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारे बच्चे का पोस्टमार्टम पीजीआई रोहतक से किया जाए। वो सारी मांगे प्रशासन ने मंजूर कर ली हैं, जिसमें एससी एक्ट की धारा जोड़नी थी, उस चौथी मांग जो थी हमारी वो धाराएं भी जोड़ दी हैं और धाराएं हमारी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दर्ज होंगी। उनका बच्चों का जो और उनके परिवारजन थे जिन्होंने हत्या की है उन सबके नाम भी उसमें जोड़ दिए गए हैं। अब लगभग कार्रवाई से हम संतुष्ट हो गए हैं। अब समाज से हमारा एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कल की पंचायत को हम स्थगित कर देते हैं। भविष्य में अगर कार्रवाई में कमी दिखती है तो ये समाज, आप लोग, हम सभी दोबारा से न्याय के लिए तत्पर रहेंगे। एक ही बुलावे में पंचायत दोबारा रख ली जाएगी। अगर कार्रवाई में कहीं भी कमी मिलती है तो आप सबसे प्रार्थना है कि कल की जो पंचायत है उसे स्थगित करने का विचार बना लिया गया है, तो कल कृपया इस पंचायत को कैंसिल समझा जाए। अब विचार अपने सरपंच साहब यही बनाऊंगी। सभी सरदारी जैसा कि एक बहुत घिनौना हमारे गांव में करतूत किया है इन लोगों ने, उसकी बाबत आज सुबह की सभी सरदारी की पंचायत बुलाई गई। सभी सरदारी वहां पर इकट्ठी हुई और वहां पर पुलिस प्रशासन भी आया। जो समाज ने अपनी बात रखी थी, पीड़ित परिवार ने अपनी बात रखी थी, वो सारे दिन की जो प्रक्रिया रही वो पुलिस प्रशासन ने सारी बातों को स्वीकार किया और सारी बात मान ली गई है। और जो कल का हमने अल्टीमेट दिया था कि अगर आज ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, प्रशासन नहीं मानता है, तो हम कल पंचायत, बहुत बड़ी पंचायत करेंगे। लेकिन प्रशासन ने पीड़ित परिवार की समस्या को समझते हुए, इलाके की जो जायज बात है उसको मानते हुए सारी बात मान ली है। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो समाज से हम ये प्रार्थना करते हैं, जो हमारी सुबह की पंचायत थी, जो कंडीशन हमने दी थी वो मान ली गई है। कल की पंचायत हमारी स्थगित समझी जाए। कल हमारे यहाँ कोई पंचायत नहीं है और समाज की जरूरत पड़ेगी तो हाथ जोड़कर समाज को दोबारा से इकट्ठा किया जाएगा और पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कहीं तक भी चलना पड़े उसको न्याय दिलवाएंगे। राम राम। नमस्कार जी, मैं अशोक कुमार चंदानी। सुबह ग्राम पंचायत सचिवालय में मृतक दीपक की कार्रवाई के लिए आसपास के 4-5 गांवों की सरदारी इकट्ठी हुई थी, समाज इकट्ठा हुआ था। उसमें जो लापरवाही पुलिस प्रशासन बरत रहा था उसके बाबत एक पंचायत रखी गई थी। उसमें बहुत सारी मांगे प्रशासन को बताई थी, 4-5 मांगे लिखित में एसीपी राजेश कुमार लोहान जी, जो यहाँ के गांव के एसीपी हैं, वो आए हुए थे, उनको लिखित में दिया। जिनमें पहली मांग हमारी थी कि हमारे बच्चे का जो मेडिकल है वो नलड़ ना करा करके या तो पीजीआई रोहतक कराया जाए या फिर फरीदाबादी कराया जाए और बोर्ड से कराया जाए। नंबर 2, इसमें जो धारा जो ऐड होनी थी SC/ST एक्ट और 120B आदि, वो सभी जो है ऐड कर ली गई है और मेडिकल का भी मान लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य मुलजिम जो फरार है, जो इस गिरोहने कृत्य में शामिल हुए थे, वो सभी के 161 के बयानों में एसीपी साहब ने अपने बयानों में और अपनी जीवनी में उस सभी मुलजिमों के नाम शामिल कर लिए हैं और सभी धाराएं ऐड कर दी है। इसके अलावा एक मांग थी कि हमारी इस फाइल को किसी अन्य स्पेशल टीम को, जो CIA, CBI वगैरह है, उसको दे दी जाए, तो वो भी प्रशासन ने मान लिया। ये फरीदाबाद की स्पेशल टीम DLF CIA को ये हमारी फाइल चली गई है। और रही बात गिरफ्तारी की, उसमें पूरी उन्होंने 100% आश्वासन दिया है कि जल्द ही 1-2 दिन में इसका रिजल्ट देंगे, परिणाम देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कल जो अल्टीमेटम दिया गया था कि हम जब तक बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे तब तक
जब तक आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानेंगे, उसके लिए प्रशासन ने हमारी सारी के सारी मांगों पर अमल किया है, मान लिया है। तो हम फिलहाल इस पंचायत को स्थगित करते हैं और समाज से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कभी प्रशासन की थोड़ी सी भी लापरवाही हमें दिखी तो इस समाज को हाथ जोड़ के दोबारा बुलाया जाएगा और फिलहाल इस पंचायत को कल के लिए स्थगित समझा जाए। धन्यवाद, नमस्कार जी। सरपंच साहब बोले दो बात कह दो, अरे एक ना पीछे समाज से बाहर नहीं जा, कोई दिक्कत। ठीक है।